हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। बच्चों, जो मैं वीडियो बनाने का स्टार्टिंग में मैं क्यों फेस रिवील कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा था कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं अर्जुना सीरीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, जिस चक्कर में मैं अर्जुना सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अब मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं अर्जुना सीरीज़ को पूरे ढंग से कंटिन्यू करूँ एंड तुम लोगों तक वो अर्जुना सीरीज़ का जो वादा किया था मैं पूरा पहुँचा पाऊँ। सो बच्चों, पर उससे पहले जो 2-3 दिन हमारे पास है, उससे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ न्यूमेरिकल बेस, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स को ढंग से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने में और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल करने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तब तक उनके लिए न्यूमेरिकल डाल दूँ। सो मैंने चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल डाल दिए हैं। सो मतलब कि इसी वीडियो में, सो आप इसको देख लेना। और अब तक मेरे चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, संदीप गर्ग की बुक को फॉलो करना, कि मैं संदीप गर्ग की बुक में से ही क्वेश्चन कराऊंगा। सो बच्चों, मेरा एक और चैनल है बिजनेस स्टडीज बाबा, अब मैं उसके अंदर भी वीडियोस डालना शुरू करने वाला हूं। उसमें मैं प्रॉपर तरीके से मैंने जो सोचा लैडर सीरीज में मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस स्टडीज के रोज के 2 क्वेश्चन अपलोड करूंगा रेगुलर करूंगा, जिससे बच्चे उसको देखें और अपनी मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से सीखे बिजनेस स्टडीज को किस तरीके से करते हैं। सो बच्चों, अब हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं। मैं कुछ जैसे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उसको बिल्कुल आप साइड बाय साइड लिखते रहिए। जैसे आप देख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में होता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में होता है। ये 2 सेक्टर, ये 3 सेक्टर, ये 4 सेक्टर। सी क्या होता है, मैंने बताया था कंजम्पशन। आई क्या होता है, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट। ये मैंने कुछ पॉइंट बताए थे फर्स्ट पॉइंट के। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई लिखना है सी प्लस एस। सी से कंजम्पशन, एस से सेविंग, लिख लीजिए फटाफट से आप, इज इक्वल टू वाई, वाई से होता है नेशनल इनकम। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, तो इससे ये कैंसिल होता है, तो होता है आई इक्वल टू एस, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा सेविंग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा, सी कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है, इनकम माइनस सेविंग। एक और इक्वेशन होती है कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। व्हाट इज सी बार, सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लिख लो बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज बी, बी इज एमपीसी, एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। इसके बारे में मैं डीप में वीडियो बनाऊंगा, एमपीसी क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। जब मैं चैप्टर पूरे निकालूंगा तो मैं बता दूंगा, पर इतना समझ लेना एमपीसी का मतलब क्या होता है। जितना जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी चेंज होते रहते हैं। भाई 1 लाख के हिसाब से 10,000 रुपये खर्चा, 2 लाख के हिसाब से 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खर्चा कभी जीरो नहीं होता, खर्चा हमेशा कुछ ना कुछ होता है। जीरो इनकम लेवल पे भी जब हम कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब आ जाते हैं अपनी फिफ्थ इक्वेशन के ऊपर। सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ये इक्वेशन होगी सेविंग की, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। पुट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू पुट कर दो पीछे वाली इक्वेशन से, क्या आती, सी बार प्लस बी वाई। ये आगे डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ सेविंग का। हमने जैसे ही ब्रैकेट ओपन करा तो ये आ गया, फिर हम जैसे ही क्या करते हैं, वाई को कॉमन ले लेते हैं, सी बार को साइड में लिख देते हैं। हमने वाई को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी बचा माइनस सी बार, तो इस इक्वेशन को माइनस सी बार प्लस वाई 1 माइनस बी। व्हाट इज माइनस सी बार, ये होता है अमाउंट ऑफ डिस सेविंग, जब हम उधार लेते हैं। मान लीजिए हमारा जब सेविंग नेगेटिव में हो जाती है, मतलब कि हम माइनस से जीरो से नीचे चली जाती है, माइनस हो जाती है, ये भी कह सकते हैं उधार में, उधारी पे आ गए हम लोग, उसको हम बोलते हैं माइनस सी, अमाउंट ऑफ डिस सेविंग। ये हो गया एमपीएस, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे सेविंग भी बढ़ने शुरू हो जाती है। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा सिक्स पॉइंट। हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है, हमारा है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, सी लिखा है तो सी लिखो, एस लिखा है तो एस लिखो, सी लिखा है तो सी लिखो, एस लिखा है तो एस लिखो। सबको वाई से डिवाइड कर दो, सबको वाई से डिवाइड कर दो। जैसे आप सबको वाई से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा।
माइक्रो में पढ़ा था एम जब भी हो तो चेंज आता है, एम जब भी हो तो चेंज आता है, एम जब भी चेंज आता है, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, और एक और चीज क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। अब इसका रिलेशंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, डिवाइड बाय y बोथ साइड, तो y को डिवाइड करते हैं बोथ साइड से हम लोग। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं, चेंज इन y इक्वल टू, सॉरी बच्चों हमने क्या करा, y डिवाइड बाय y, c डिवाइड बाय y, s डिवाइड बाय y, y से y कैंसिल कर दिया 1, एपीसी प्लस एपीएस, ये हमने फटाफट से लिख दिया। ठीक है, फिर सी अपॉन वाई, तो 1 माइनस एपीसी किसके बराबर होता है, एपीएस के बराबर होता है। सिमिलरली क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस के बराबर होगा। ये दो फॉर्मूलों को हमेशा ध्यान रखना। तो सिमिलरली इसके हिसाब से एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा। सो बच्चों आपको 7th पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब अपने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, संदीप गर्ग की बुक है जो रिसेंट एडिशन है उसमें से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, संदीप गर्ग वाली बुक में से, मैं अपनी प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा, आप जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि इनकम दे रखा है हमारा, मैं पूरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ इसलिए, इनकम दे रखा है हमारा कितना, इनकम को बाय से जनरेट करते हैं 100, 200, 300। हमारे कंजम्पशन कितना दे रखा है, दे रखा है 80, 120 और 180। हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया एपीसी निकालने के लिए बोला गया और एपीएस निकालने के लिए बोला है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें निकालने के लिए बोला है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा कॉलम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कॉलम को ढंग से सेव कर लूंगा। हमें सबसे पहले एपी सी निकालेंगे और एपीएस निकालेंगे। तो उससे पहले एस निकाल लेंगे। सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये क्या हो गया, इनकम में से कंजम्पशन गए 20, 80 और 100। तो एपीसी मेरा कितना हो गया, एपीसी मेरा हो गया 80 डिवाइड बाय 100, 120 डिवाइड बाय 100 और 100 डिवाइड बाय, सॉरी 180 डिवाइड बाय 300, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। एपीएस निकालेंगे 20 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 200 और 300 डिवाइड बाय 300। इसको सॉल्व करने के लिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आ गया 0.8, ये आ गया 0.6, ये आ गया 0.6, ये आ गया 0.2, ये आ गया 0.44, ये आ गया 0.4। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, कुछ नहीं करा, सिर्फ बेसिक डिवाइड करा मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी, इफ एपीसी जो है हमारी इकोनॉमी का, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ हाथों हाथ, आप भी लिख लीजिए। इफ एपीसी हमारी इकोनॉमी का क्या है, इज 0.8, तो व्हाट शुड बी सेविंग, सेविंग क्या है हमारी एट एन इनकम लेवल ऑफ ₹20,000 करोड़। सिंपल सी बात है, इजी सॉल्यूशन है, कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। मैं रेड पेन से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ सारा। देखो बेटा, तो अगर एपीसी हमारी इकोनॉमी का क्या है 0.8 है, तो सेविंग क्या होगी हमारी इकोनॉमी, अगर इनकम लेवल हमारा 2000 करोड़ होगा, सेविंग लेवल क्या है, सबसे पहले एपीएस निकाल लेते हैं, 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.8 कितना हो गया हमारा, 0.2 हो गया। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस अपॉन वाई। एपीएस मेरा 0.2 है, सेविंग क्या होगी हमें पता नहीं, इनकम लेवल हमारा 2000 करोड़ है, तो 2000 करोड़ इंटू 2 कितना हो गया 4, 1 2 400 करोड़ हमारी सेविंग होगी। आंसर। ठीक है बच्चों, ये मतलब बेसिक फॉर्मूले जिसको आते हैं वो 1 मिनट में क्वेश्चन को कर लेगा, ज्यादा कोई टफ इसमें कोई सिचुएशंस नहीं है, आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन में जैसे क्वेश्चन लिखा रहा है आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ, सॉल्यूशन करता रहता हूँ। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, द डिस्पोजेबल इनकम वाई इज 1200 करोड़। जो हमारी इनकम है वो हमारी कितनी है, हमारी ए पार्ट में
फर्स्ट पार्ट में 1200 करोड़ है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो आफ्टर टैक्स लगती है, ठीक है ना, वो आफ्टर टैक्स के बाद मिलती है। कंजम्पशन इज 800, जो हमारी कंजम्पशन है वो कितनी हमारी 800 करोड़। तो फाइंड क्या करना है, एपीसी। बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, एपीसी फाइंड करना है सी बाय 800 डिवाइड बाय 1200 करोड़। जैसे ही मैंने करा 4 2 जा 4 3 जा, तो 2/3, आंसर कितना है 0.67, खत्म। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या लिखा, इफ सेविंग इज 500 रुपीज आउट ऑफ एन इनकम ऑफ रुपीज 5000, 5000 इनकम है उसकी और सेविंग हमारी 500 रुपए है, तो एपीएस कितना होगा। मतलब सेविंग 500 रुपए है और हमारी जो इनकम है वो है 5000। बेटा इससे मुश्किल क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। हमें क्या निकालना है, एपीएस। तो ये हो जाएगा एस अपॉन वाई, 500 डिवाइड बाय 5000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। इससे पूरा क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। सो बच्चों आप इसको उतार लो फटाफट से। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है सी पार्ट, डिस्पोजेबल इनकम हमारा 1000 करोड़ है, सॉरी 1000 रुपए है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750 रुपए है। तो बताओ कि फाइंड आउट एवरेज एपीएस कितना है। बेटा हमें बेवकूफ बना रहा है बेटा, हम इकोनॉमिक्स अड्डा के बच्चे हैं, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपीसी निकाल लेंगे। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, 750 डिवाइड बाय 1000। इसको मैंने जैसे ही करा तो आंसर कितना आ गया 0.75, 0.75 आ गया। हम लोग क्या करेंगे फिर एपीएस निकाल लेंगे, 1 माइनस एपीसी के बराबर होता है, 1 माइनस एसी क्या होता है 0.75, ये हो गया 0.25, 0.25 हो गया। जैसे ही 0.25 हो गया हम एपीएस को निकाल लेंगे। अच्छा एपीएस ही निकालना था, हम लोग निकाल लिया। बच्चों एक सेकंड में हो जाता है क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है तुम लोगों को, ठीक है। हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका डी पार्ट क्या बोलता है, इनकम अगर 500 रुपए है, इनकम हमारी अगर 500 रुपए है, तो मुझे बताओ सेविंग अगर हमारी 100 रुपए है, तो एपीसी क्या होगा। अरे वाह भैया, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या होगा, आपको पहले सी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप सी निकाल लोगे सी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। सी जैसे निकाल लोगे, देखो दो तरीके हैं, अगर आपने सी सी निकाल ली, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, हिंट छोड़ो। सी निकाल लिया, कितना आ गया मेरा 500 माइनस 100, 400। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, 400 डिवाइड बाय 500, तो कितना आ गया 0.8। एक तो ये निकाल लिया। एक और मेथड से कैसे कर सकते हो, आपने पहले एपीएस निकाल लिया, एस अपॉन वाई, कितना आ गया दिस कैंसिल, आ गया 0.2। जैसे ही 0.2 आया तो 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू एपीसी, तो 0.2 कितना आ गया 0.8। देखो दोनों में आंसर सेम आया। तो बच्चों दोनों मेथड आप दोनों में से किसी को भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आगे चलते हैं अपने ई पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ है व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1100, जब इनकम राइज होती है कितने से, देखो y0 से y1 हो गया कितने 1000 से 1100। सेविंग राइजेस बाय, सेविंग सीधा इंक्रीज हुआ, चेंज इन एस कितना हुआ मेरा बाय 30, तो ये चेंज इन वाई कितना है मेरा 100। बेटा एक सेकंड में क्वेश्चन निकलता है, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा बच्चों वाला एमपीएस फाइंड करना है। तो चेंज इन वाई माइनस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन सी, यही होगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। तो चेंज इन सी भी मेरा 70 आ गया। तो पहले एमपी सी निकाल लो, फिर एमपी एस निकाल लेंगे। तो एमपी सी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी कितना है मेरा 70 डिवाइड बाय 100, ये कितना है 30 डिवाइड बाय 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.3 आंसर। बच्चों आपको समझ आ गया होप सो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। तो आपके लिए जो जो होमवर्क बोलूंगा आप प्लीज सारे होमवर्क करके रखना, और फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूंगा। पहले मैं सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये हमारे टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 2 में सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा। इनका मेरी 0, 100, 200, 300, 400 है, ठीक है बच्चों। हमारी कंजम्पशन कितनी है, हमारी 60, 110, 150, 180 और 200 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने के लिए बोला, इसमें एमपीसी फाइंड करना है। तो एमपीसी फाइंड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इन सी चाहिए होगा। तो चेंज इन सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेड पेन से कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले को डैश कर दो, इन दोनों का गैप कितना है
इन दोनों का गैप कितना है मेरा, साफ साफ 50 है। इन दोनों का गैप कितना, 40 है। इन दोनों का गैप कितना, 30 है। इन दोनों का गैप कितना, 20 है। उतार लिया। अब चेंज इन वाई भी चाहिए होगा, पहले को डैश लिख लो। इन दोनों का गैप, सबका गैप 100 है। मैंने 1 मिनट में 100 का गैप निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। पहले का डैश 50 डिवाइड बाय 100, 40 डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100। फिर मैं क्या करूंगा, ब्लैक पेन से इसका आंसर लिखूंगा। ये हो गया 0.5, 0.4, 0.3, 0.2। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। आप 5 अपनी संदीप गर्ग की बुक में से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमें एमपीएस निकालना है, वो भी हमारा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कर देता हूँ, 7 भी इजी है, मैं फिर भी कर देता हूँ। देखो बेटा, मैं सारी आसान है वैसे तो, मैं आपको जितने हो सके उतने आपको ढंग से करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारी इनकम दे रखी है, कितनी दे रखी है, 400, 500, 600 और 700। ठीक है। कंजम्पशन हमारा कितना दे रखा है, 240, 320, 395 और 465। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये चीजें, हमें एमपीसी और एमपीएस निकालना है। हमें एमपीसी और एमपीएस फाइंड करना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ एमपीसी और एमपीएस। तो देखो हमें एस निकालना है। एस कैसे निकलेगा, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा। तो क्या आ गया, 160, 180, 600 में से 400 के 200, 205। ठीक है बेटा, मैं पहले प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। 205 आ गया। जैसे ही 205 आ गया, कितना आ जाएगा, 700 में से आप लोग कितना माइनस करोगे, 465 को, ये आ जाएगा 235। ठीक है बच्चों। अब देखो, हमें अब करना क्या है, हमें अब इस तरीके से सॉल्यूशन को करना है। हमें पहले चेंज इन सी निकालना है, चेंज इन सी निकालना है, चेंज इन एस निकालना है, चेंज इन वाई निकालना है। जैसे ये तीनों निकल जाएगा, फिर एमपी एस निकल जाएगा, फिर एमपी सी निकल जाएगा बच्चों। तो पहला डैश सब में रहेगा। ठीक है। अब देखो सी में फर्क देख लो कितना है, 80। ये कितने का फर्क है, ये फर्क है आपका, 1 मिनट बच्चों, 75 का फर्क है। अब ये कितने का फर्क है आपका, ये फर्क है 70 का। अच्छा, अब इसमें चेक कर लेते हैं, 20 का, 25 का, 30 का। चेंज इन वाई में कितना फर्क है, सब में 100 का। अब देखो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड सब में करेंगे। अब एमपीएस निकालना है, दिस डिवाइड बाय दिस, 0.2, 0.25, 0.3। ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले का डैश। अब इसको इससे करेंगे, 0.8, 0.75, 0.7। देखा बेटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है जिससे तुम्हें इजी लगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको डिवाइड भी नहीं करना, अगर एमपीएस निकाल लिया तो 1 माइनस एमपी एस कर देना, आंसर ये अपने आप तब भी आ ही जाएगा। तो वो पैटर्न होता है, किस तरीके से करते हैं वो मैटर करता है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने देखा, 7 हमारा हो गया है। 8 कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा एक माइनस दे रखा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि बच्चों को माइनस से घबराए ना कि सर माइनस दे रखा, अब क्या करना है हमें। तो इनकम दे रखा 0, 20, 40, 60। सेविंग दे रखी है मुझे 12, 6, 0, 6। अब देखो इसमें निकालना है एमपीसी निकालना है और एपीएस निकालना है। तो सबसे पहले हम एपीएस निकाल लेते हैं कि सीधा सीधा वो निकल जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, एस डिवाइड बाय वाई, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सबसे पहला हो जाएगा पहले तो हम करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 20। जब हम चलो करेंगे 6 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो क्या होगा, सेविंग हमारा दे रखा है 6, और डिवाइड बाय 20 करके देखो बेटा कितना आ जाएगा, -6 डिवाइड बाय 20। 6 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया, 0.3। 6 डिवाइड बाय 20 क्या हो जाएगा हमारा, 0.3 हो गया, क्योंकि बाकी आगे तो लिखेंगे नहीं इसीलिए।
अब 0 डिवाइड बाय दिस 0 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 60 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 60 कितना हो जाएगा, 0.1। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी निकालने के लिए पहले सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम सी निकालेंगे। सबसे पहले मैं सी निकालूंगा, फिर चेंज इन सी निकालूंगा, फिर मैं एमपी चेंज इन वाई निकालूंगा, फिर एमपीसी निकालूंगा। इतना काम करना पड़ेगा बच्चों, पहले ही बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 आ गया। ठीक है, इनकम माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 54। चेंज इन पहले निकालने डैश, 12 दूनी 24, 14, ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 16। चेंज इन वाई कितना है, सब में 20 का, तो ये डैश आएगा 20 डिवाइड 14 डिवाइड बाय 20, ये कितना आ जाएगा मेरा, 14 डिवाइड बाय 20 0.7 हो जाएगा, 0.7। ये कितना हो जाएगा, तीनों ही 0.7 है बेटा, देखा जाए तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि रीजन क्या है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं ये भी 14 ही है बेटा, मैंने गलती से कैलकुलेशन कर दिया। हाँ ये भी 14 ही है, तभी कहूँ कुछ गलती कर दी, 0.7 आ गया। मैं कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो यही चीज सारी आपको करनी एक तरीके से, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है, यही आपके टॉपिक है। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो बेटा जो इसका पार्ट भी निकालूंगा वो थोड़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। सो बच्चों आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है बच्चों, कोई डिस्टर्बेंस बाहर क्रिएट हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इसका पार्ट भी लेकर आऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। सो अब तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जैसे ही मैं आपके लिए अर्जुना सीरीज में भी इतना मोटिवेट होकर ही आपके लिए वीडियो निकाल पाऊँ। मेरी तबीयत ठीक होने में 1-2 दिन लगेंगे, डॉक्टर ने मुझे बोला है। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।